जय हिंद मेरे दोस्त। पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे आज संविधान संशोधन। इसका टोटल क्वेश्चन हम लोग देखते चलेंगे। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 अनुक्रमांक 368। भारतीय संविधान में संशोधन होता है। धारा 368 के अनुसार भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद में। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संसद के किसी एक सदन में। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण बहुमत। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है अकेले संसद के द्वारा। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? नहीं। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। जनमत संग्रह से भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? 1951 ईस्वी में। भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम डैश में आया था? 1951। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? ऑप्शन सी कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? 10वां। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? 11वां संविधान संशोधन द्वारा किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? 11वां संविधान संशोधन। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 13वां संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? 18वां संविधान संशोधन। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 21वां संविधान संशोधन।
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? 22वां संविधान संशोधन। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? 24वां संविधान संशोधन। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है राज्य निर्वाचन आयोग। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 से निर्धारित की गई? 31वां संविधान संशोधन। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? 35वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है? 36वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़कर 62 वर्ष कर दी गई? 41वां संविधान संशोधन। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? 42वें संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? 42वें संविधान संशोधन। संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? 42वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 42वें संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? 42वें संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक
अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। 42वें संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से संवर्धित सूची में अंतः स्थापित किया गया? 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? 42वें संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? 44वें संशोधन। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? 43वां व 44वां। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया? 44वें संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन। बयालीसवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? 44वें संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार को समाप्त किया गया था? 39वें संविधान संशोधन। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? 92वें संविधान संशोधन। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? 92वें संविधान संशोधन।
निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? 53वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था? 56वां संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 55वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी है? 61वां संविधान संशोधन। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? नगर पालिकाएं। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? 69वां संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? 70वें संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? 71वें संविधान संशोधन। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंध को जोड़ा था? 74वां संशोधन अधिनियम 1952। निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगरपालिकाओं एवं ग्राम पंचायत में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 73वां व 74वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया? 84वें संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 2002। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? 92वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार की समिति करता है? 91वें संविधान संशोधन।
91वें संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? 15%। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है मूल कर्तव्य से। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 71वां संविधान संशोधन नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी एवं कोंकणी को मान्यता प्राप्त भाषाओं में सम्मिलित किया जाना है। ये सही है। 62वें संविधान संशोधन लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए आरक्षण वर्ष 2000 तक बढ़ाया जाना है। यह भी सही है। 58वां संविधान संशोधन पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि का विस्तार। ये गलत है। 55वां संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये संवैधानिक संशोधन और राज्य का दर्जा मिलान करना है। 18वां संशोधन अधिनियम हरियाणा और 22वां संशोधन अधिनियम मेघालय, 55वां संशोधन अधिनियम अरुणाचल प्रदेश, 56वां संशोधन अधिनियम गोवा। ये सभी सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? 89वां संविधान संशोधन। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? 7वां व 31वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? 84वें संविधान संशोधन। नीचे दिए गए स्तंभों में से कौन सा सुमेल गलत है? 92वां संशोधन दल बदल विधेयक सही है। 48वें
संशोधन, पंजाब आपात उपवन, ये भी सही। 56वां संशोधन, गोवा को राज्य का दर्जा, ये भी सही है। और 62वां संशोधन, पिछड़ी जाति, ये गलत है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। तिहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है देश में मजबूत एवं जीवित पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए आयोग ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें हो। बाकी सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी। दूसरा, पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोग का गठन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? राष्ट्रपति के निर्वाचन। दूसरा, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तीसरा, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, ये गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने की उपक्रमण पहल किया जा सकता है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन डी। बयालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संशोधन अधिनियम। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? 9वीं। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? 1206। संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे?
1992 ईस्वी में संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्री की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? होगा 91वां संशोधन द्वारा निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिनसे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? संविधान अधिनियम, संविधान जो है 92वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? 91वां संविधान संशोधन, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? छियासवां संविधान संशोधन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगरपालिका सरकारों का संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम CAA 1992, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया है? 86वां संशोधन अधिनियम, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 के A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 86वें संशोधन अधिनियम 2002, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? 73वां संविधान संशोधन, भारतीय संघ से किस राज्य में पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया? संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्दों से स्थानापन्न करने किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? 24वां संशोधन, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई? 61वां संविधान संशोधन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया?
26वां संशोधन अधिनियम 1971। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? 42वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध का संशोधन किया जा सकता है अकेली संसद द्वारा। संसद के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा निम्न में से किसे विलोपित किया गया? संपत्ति का अधिकार। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत जीएसटी लगाया गया? 101वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान का डैश संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है। 73वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? 7वां संशोधन। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है? 7वां। भारतीय संविधान के 89वां संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की थी? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया? लास्ट क्वेश्चन है 77वां संशोधन अधिनियम 1995।